नमस्कार दोस्तों, वारसी डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। जीके की श्रृंखला में हम लोग भूगोल की पढ़ाई कर रहे हैं। आइए आज देखते हैं भूगोल की श्रृंखला में भारत के तटीय पर्वत श्रेणियां और भारत के तट के बारे में। सबसे पहले हम पश्चिमी तट को देखेंगे, तत्पश्चात पूर्वी तटों को। भारत का पश्चिमी तट राजस्थान और गुजरात के कच्छ पहाड़ी से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है, जिसको 4 भागों में बांटा गया है। भारत के पश्चिमी तट को 4 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी तट में सबसे ऊपर है काठियावाड़ तट। काठियावाड़ तट कच्छ की पहाड़ी से लेकर दमन तक है। काठियावाड़ तट कच्छ की पहाड़ी से लेकर दमन तक है। दूसरा तट है कोंकण तट। कोंकण तट दमन से लेकर गोवा तक। और तीसरा तट है केंद्रा तट। केंद्रा तट गोवा से लेकर मंगलोर तक। चौथा तट है मालाबार तट, जो कि मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक है। इस प्रकार से पश्चिमी पर्वत की तरफ भारत के कुल 4 तट हैं: काठियावाड़ तट, कोंकण तट, केंद्रा तट और मालाबार तट। पूर्वी तट में 3 तट है। 3 तट में जो सबसे उत्तर की तरफ है वह उत्कल तट है। यह तट हुगली नदी से लेकर महानदी तक है। उसके बाद उत्तरी सरकार तट, यह महानदी से लेकर पुलिकट झील तक है। और तीसरा तट है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट पुलिकट झील से लेकर कन्याकुमारी तक है। इस प्रकार से पश्चिम में कुल 4 तट हुआ और पूरब में 3 तट। ये भारत के तटीय सीमा और तटीय विभाजन है। आइए इससे लगे हुए पर्वतों को देखते हैं, पर्वत श्रेणियों को देखते हैं और छोटे मोटे पहाड़ियों को देखते हैं। जैसे गुजरात में कच्छ पहाड़ी, मांडव पहाड़ी, गिर पहाड़ी पाई जाती है। गुजरात में कच्छ पहाड़ी, मांडव पहाड़ी, गिर पहाड़ी पाई जाती है। महाराष्ट्र में बालाघाट पहाड़ी, हरिश्चंद्र पहाड़ी और महाबलेश्वर पहाड़ी है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी भी है, जिसकी ऊंचाई 1293 मीटर है। गोवा में मांडवी पहाड़ी पाई जाती है। कर्नाटक में ब्रह्मगिरी, कुद्रेमुख, बाबा बुदान की पहाड़ी, चित्रदुर्ग पहाड़ी स्थित है। केरल में आपका नीलगिरी पर्वत से लगा हुआ अन्नामलाई पहाड़ी, अगस्ता मलाई, इलायची पहाड़ी को कार्डमम पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। कार्डमम इलायची का अंग्रेजी नाम है। तो केरल में कार्डमम पहाड़ी, जिसे इलायची पहाड़ी भी कहते हैं, अगस्ता मलाई पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी है। तमिलनाडु में पालनी पहाड़ी, पंचमलाई पहाड़ी, शिवराय पहाड़ी स्थित है। और तमिलनाडु में ही आपका जावेदी पहाड़ी भी स्थित है। आंध्र प्रदेश में पालकोंडा पहाड़ी, नल्लामलाई पहाड़ी स्थित है। उड़ीसा में एक पहाड़ी है रंपा पहाड़ी। पश्चिम बंगाल में उड़ीसा से लगा हुआ तट है महेंद्रगिरी, यहीं पर मलयागिरी पहाड़ी स्थित है। झारखंड में राजमहल पहाड़ी स्थित है। तो ये भारत के वह पहाड़ी है जो तटीय क्षेत्र से लगे हुए हैं। तो भारत के पश्चिम में कुल 4 तट स्थित है, पूरब में कुल 3 तट स्थित है। प्रश्न पूछता है कि पश्चिम में सबसे उत्तर की तरफ कौन सा तट है, तो वह काठियावाड़ तट है। पश्चिमी तट और पूर्वी तट कहां मिलते हैं, तो यह नीलगिरी पहाड़ी पर मिलता है। कार्डमम इलायची पहाड़ी केरल में स्थित है। पालनी पहाड़ी, पंचमलाई पहाड़ी ये तमिलनाडु में स्थित है। पूरब की तरफ कुल कितने तटी हैं, तो 3 तट में बांटा गया है: उत्कल तट, उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल तट।
पश्चिम की तरफ 4 तट है, काठियावाड़ तट, कोंकण तट, केनरा तट, मालाबार तट। मध्य भारत की सतपुड़ा पहाड़ी से लेकर जो पर्वत लगे हुए हैं उनका पश्चिम से पूर्व क्रम भी पूछ देता है, तो यह क्रम ध्यान रखिएगा। पश्चिम से पूरब की तरफ क्रम अजंता पहाड़ी, ग्वालीगढ़ पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी और रामगढ़ पहाड़ी। यह पश्चिम से पूरब की तरफ क्रम है सतपुड़ा पहाड़ी का। और दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट के पर्वतों का उत्तर से दक्षिण क्रम है सतमाला पहाड़ी, बालाघाट पहाड़ी, हरिश्चंद्र पहाड़ी, महाबलेश्वर और नीलगिरी। नीलगिरी के बाद अन्नामलाई और कार्डमम की पहाड़ी। यह वह पहाड़ियां हैं जिनका क्रम उत्तर से दक्षिण की तरफ है। और दक्षिण भारत के पूर्वी घाट के पर्वत का उत्तर से दक्षिण जो क्रम है वह मलयागिरी के बाद महेंद्रगिरी पहाड़ी, नल्लामलाई, पालकोंडा, जावेदी, सेवराय और पालनी पहाड़ी है। इसी प्रकार से मध्य भारत की जो प्रमुख श्रेणियां हैं, मध्य भारत के प्रमुख श्रेणियों का उत्तर से जो दक्षिण क्रम है अरावली पहाड़ी जो कि राजस्थान में पड़ता है, विंध्य पहाड़ी जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, सतपुड़ा पहाड़ी और अजंता पहाड़ी। यह पहाड़ी मध्य भारत का उत्तर से दक्षिण क्रम के आर्डर में है। अरावली पहाड़ी, विंध्य पहाड़ी, सतपुड़ा पहाड़ी और अजंता पहाड़ी। सतपुड़ा पहाड़ी जो है वह नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है, अर्थात सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर की तरफ नर्मदा नदी और दक्षिण की तरफ ताप्ती नदी पड़ती है। नल्लामलाई पहाड़ी जो है वह कृष्णा व पेन्नार नदी के बीच में स्थित है। तो यह भारत के तटीय पर्वत श्रेणियां थी, भारत के तट थे और भारत के तट पर स्थित छोटे मोटे पहाड़ियों का विभाजन था। अगले आने वाले क्रम में वीडियो में हम भारत के दर्रे, भारत के पर्वत, पठार, नदियों आदि बातों पर चर्चा करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।